दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें यानी एचएएल की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। कंपनी को मिला एक बहुत बड़ा ऑर्डर सरकार की तरफ से। वैसे तो एचएएल ने आप देख सकते हो कि पिछले दिनों काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है। कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, काफ़ी शानदार कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली मजबूत कंपनी है। क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे और कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड का निवेश कैसा है उसको भी जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो ये भी डिफेंस सेक्टर की एक बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है। यहाँ पे नए म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए, वो क्या इशारा करे उसको समझने की कोशिश करेंगे और डिफेंस सेक्टर के दोनों शेयरों की आगे की क्या संभावना उसको समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो आज स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 4754 पर। क्लोजिंग कल 4660 के आसपास थी। इंट्राडे में 4755 का हाई भी बना, लेकिन जो लो है वो 4660 का, यानी कल के लेवल तक स्टॉक गया था। उसके बाद उससे नीचे तो नहीं गया, मतलब क्लोजिंग देख सकते हो पॉजिटिव ही रही है। कोई खास फ्लैट क्लोजिंग कह सकते हैं, क्योंकि जो कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास 4660 पर हुई है। खाली कहने मात्र को ग्रीन है, तो ये जो पॉजिटिव खबर का भी आज इस पर कोई खास असर देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे देखो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर में 13 दिसंबर को आज बढ़त देखने को मिली थी। कंपनी को एक दिन पहले ही डिफेंस मिनिस्ट्री से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने 12 SU-30 MKI लड़ाकू विमान के प्रोक्योरमेंट के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में समझौता किया है। यह डील विमान से जुड़े इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट के लिए है। डील की कुल वैल्यू 13,500 करोड़ रुपये के आसपास है, जिसमें टैक्स भी शामिल है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में 13 दिसंबर को कंपनी के शेयर में हल्की सी बढ़त देखने को मिली। इस विमान में करीब 62.6% सामग्री स्वदेशी होगी। कंपनी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक कंपनी के कई कंपोनेंट्स स्वदेशी आधार पर बनाए जाएंगे, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री द्वारा की जाएगी। सभी विमानों की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के नासिक केंद्र में होगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे संभावना बनी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यूबीएस की तरफ से नोट में जारी की बयान में उन्होंने कहा है कि इस ऑर्डर के साथ एचएएल को करीब इस साल 40,000 करोड़ रुपए के मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर मिल चुके हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है, जो फाइनेंशियल 2025 तक 1 लाख करोड़ के ऑर्डर तक इनटेक का 40% है। तो कुल मिला के बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, कंपनी को ज़बरदस्त ऑर्डर मिला है। इसके अलावा जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि इस बार नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। करीब 94 नए म्यूचुअल फंड ने एंट्री मारी है, काफ़ी बड़ी बात है। सिर्फ 29 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बिकवाली की है। तो नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड की पहली पसंद बना, उन्होंने जम के इसमें खरीदारी की है। और यहाँ पे देख लो करीब 2,80,890 स्टॉक यहाँ पे आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे नवंबर महीने में। तो काफ़ी बेहतर यहाँ पे हुआ है। और आप देख सकते हो कि इस बार जो क्वार्टर टू का रिजल्ट था कंपनी का वो भी बहुत ही शानदार था। रिवेन्यू की बात करें तो 5.98 थाउजेंड करोड़ के आसपास बताया था, जहाँ पे 6.04% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 1.51 थाउजेंड करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 22.14% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें वृद्धि देखने को मिली। और डायल्यूटेड EPS 22.59 रहा, जहाँ पे 22.17% की ईयर ऑन बेसिस पे हमें बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 25.27% रहा, जहाँ पे 15.18% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिला। अब इसकी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर टोटल 10 स्ट्रेंथ है, जिसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, प्राइस अबव शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, कंपनी विथ हाई TTM EPS ग्रोथ, इफेक्टिवली यूजिंग द कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, ROC इंप्रूविंग इन लास्ट 2 ईयर। तो ये इसके स्ट्रेंथ है। इसके अंदर 2 वीकनेस भी है। पुअर कैश जनरेट फ्रॉम कोर बिजनेस, डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशनल फॉर द लास्ट 2 ईयर, डिक्लाइनिंग नेट कैश फ्लो, कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश। ये कुछ 2 वीकनेस भी है। एक अपॉर्चुनिटी है, FI इंक्रीज देयर होल्डिंग इन शेयर होल्डिंग पैटर्न, और एक थ्रेट्स है म्यूचुअल फंड होल्डिंग डिक्रीज।
तो एक अपॉर्चुनिटी, एक थ्रेट है, लेकिन सामने जो स्ट्रेंथ है वो 10 है। तो 11 स्ट्रेंथ है और वीकनेस 3 है। पॉजिटिव पलड़ा भारी है, वो यहाँ पे स्ट्रेंथ और कमजोर दमदार पॉइंट का ही है। अब चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ। तो स्टॉक की शुरुआत हुई पॉजिटिव 313 पर, कल की क्लोजिंग 312 के आसपास थी। इंट्राडे में 316 का लो हाई बना, काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, लेकिन जो लो है वो 308 का है, यानी स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई दिन में और तेजी भी बनी। अंत में क्लोजिंग 315 के आसपास रही, जहाँ पे 0.91% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 320 का है, 1 ईयर का हाई इसका 340 का है और इसका ऑल टाइम हाई है। अब यहाँ पे इसका लो देखें तो 3 मंथ का लो इसका 257 का है और 1 ईयर का अगर लो देखें तो 159 के आसपास है और 3 ईयर का लो इसका 62 के आसपास है। इसके अलावा इसका 5 ईयर का लो देखें तो 18 रुपीज़ का है। उस हिसाब से देखें तो स्टॉक ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक फिलहाल भी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 29 नवंबर को स्टॉक अगर आप देखें तो 305 के आसपास था और इसने जब दौड़ना शुरू किया तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे 316 तक चला गया था 4 दिसंबर को। उसके बाद में फिर गिरावट हुई, लेकिन अब आप देख सकते हो कि फिर से 10 दिसंबर को 317 तक पहुँचा। तो एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, 305 से लेकर 315 के बीच में ही अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में नवंबर महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है। तो करीब 146 म्यूचुअल फंड की एंट्री हुई है, यानी स्टॉक उनकी पहली पसंद बना है। बहुत सारा निवेश हुआ है। सामने 39 म्यूचुअल फंड ने बिकवाली भी किया, वो यहाँ से एग्जिट हुए। लेकिन जो पलड़ा भारी है वो क्लियरली देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड जिन्होंने खरीदारी की है, यानी बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री मार चुके हैं नवंबर महीने में। डिफेंस सेक्टर का ये शेयर है जो अट्रैक्टिव प्राइस पे आया है, करेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में म्यूचुअल फंड फिर से लौट के आए, निवेश करने लगे। यहाँ पे देख सकते हो करीब 65,86,000 शेयर की यहाँ पे बदलाव होती हुई आपको दिखाई देगी। अब एक बार हम इसके रिजल्ट को देख लेते हैं, पिछले एक साल के मुकाबले कैसा रहा है। सबसे पहले बात करें रिवेन्यू की, तो मार्च 2023 में 15 करोड़ का टोटल रिवेन्यू था, जो इस बार बढ़ के 20,938 करोड़ तक पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छा रिवेन्यू बढ़ा है। खर्च भी वैसे ही बढ़ा है, 13,649 करोड़ का खर्च था मार्च 2023 में, जो 24 में 15,222 करोड़ तक पहुँच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में 4,086 करोड़ के आसपास था, जो मार्च 2024 में 5,046 करोड़ तक पहुंचा है। तो ज़बरदस्त बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% के आसपास था मार्च 2023 में, जो 24 में 25% तक बढ़ गया है। अदर इनकम इसकी 281 करोड़ के आसपास थी मार्च 2023 में, मार्च 2024 में ये 670 करोड़ तक पहुंची है, यानी अदर इनकम में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट की, तो 2,940 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था मार्च 2023 में, इस बार 3,943 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर हम अदर इनकम जो 300 करोड़ की उसको लेस भी करें तो भी प्रॉफिट बढ़ा ही है, प्रॉफिट काफ़ी शानदार बढ़ा है। ईपीएस 4 रुपये के आसपास था मार्च 2023 में, जो 5 रुपये हो चुका है। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन बेहतर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।